हवन करने के लिए सबसे सरल विधि मैं आपको बताऊंगा। ये आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं और किसी भी तिथि या पर्व पर आप कर सकते हैं। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, तो आप लोग संपूर्ण हवन खुद से कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा ही, लेकिन ये शॉर्टकट पूरा शास्त्रीय भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके अंदर लकड़ियाँ डाल दिया और जला दिया और मन किया तो उठाकर इसके अंदर सामग्री डाल दी। हमें ऐसे नहीं करना है। शॉर्टकट यूज़ करना है, लेकिन संपूर्ण शास्त्रीय शॉर्टकट होना चाहिए। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखें। तो आइए सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आवश्यकता होगी हवन करने के लिए। तो ऐसा हवन कुंड हमें चाहिए, मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए तांबे का हवन कुंड है। यदि आप लोहे का लेते हैं ना, कई लोग तगाड़े में यूज़ कर लेते हैं हवन कुंड, तो लोहे में हवन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर भी गरीब वर्ग करे, यदि मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हो, तो आप ईंटें सजा लेना, चौकोन मिट्टी बिछा लेना और उसके ऊपर आप लोग हवन कर लेना। लोहे का पात्र अवॉइड करना, जितना हो सके उतना। लोहे के पात्र में हवन नहीं किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ये सामग्री की। सबसे पहले मेरे पास नारियल है, जो हमें पूर्णाहुति में लगेगी। यहाँ पर मेरे पास आचमनी के लिए जल है। यहाँ पर गंगा जल है। गंगा जल के पास मैंने कुशा रखा हुआ है। इस कुशा से मैं सारी सामग्री पर छिड़क दूंगा। गंगा जल हवन कुंड पर छिड़क दूंगा। यहाँ की धरती मैंने पहले से साफ़ कर ली है। गंगा जल से पोछा लगा दिया है। शुद्धता पवित्रता मेंटेन रखना है। अब मेरे पास कुछ पुष्प हैं। यहाँ पर चंदन तिलक आदि अक्षत आदि रखा हुआ है। माचिस, कपूर, आम का एक पत्ता होना चाहिए हमारे पास। फिर ये लकड़ी होनी चाहिए जो आम की हो, पीपल हो, बड़ हो, किसी की भी ये लकड़ी चलेगी, क्योंकि इससे हमें घी डालना है। इसका हम लोग सुरवा बनाएंगे। ये आम की पत्ती इस प्रकार से बांध देंगे और इसी से घी डाला जाता है। ये बना बना एक लकड़ी का सुरवा भी आता है, केवल लकड़ी होती है। यदि मार्केट में वो आपको मिल जाए तो आप वो यूज़ कर लेना, खरीद लेना। यहाँ पर रक्षा सूत्र रखा हुआ है, देखिए। इसका उपयोग हम लोग ये बांधने के लिए करेंगे और थोड़ा सा नारियल के ऊपर भी हम लोग बांध देंगे। हम लोग लाइव हवन सामग्री बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जौ है, जौ के बाद चावल है, अक्षत, उसके बाद काला तिल है। मैं अभी बताता हूँ कि कैसे हवन सामग्री हम लोग यहीं पर बना सकते हैं। मार्केट से यदि आप ला सकें तो लाइएगा, लेकिन वो पवित्र होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट कि आप लोग घर पर ही हवन सामग्री बना लें। अब देखिए आरती करने के लिए मैंने दीपक रखा हुआ है। इसके अंदर भी हम लोग कपूर ले लेंगे, कपूर से आरती कर लेंगे। अब यहाँ पर घी रखा हुआ है और ये नॉर्मल जल है। घी देखिए ऐसे रखा जाएगा और नॉर्मल जल जो होगा ना, इसके राइट साइड होगा। इतना समझ में आ गया। अब ये बचा थाली में दीपक। ये दीपक को हम लोग हवन कुंड के इस तरफ रखेंगे, यानी हमारे दाहिने तरफ ये दीपक रखा जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समिधा के लिए देखिए लकड़ियाँ हैं। आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बड़ की लकड़ी और ये गोबर के कंडे कुछ। बस इतनी सी सामग्री चाहिए आपको हवन करने के लिए। इससे आप नित्य हवन कर सकते हैं, रोज़ हवन कर सकते हैं। एक चीज़ हमारा छूट गया था, गुड़। गुड़ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हवन के आखिरी में हमें लगेगा। और एक छोटी सी कटोरी हम लोग रखेंगे। इससे हम लोग नाप कर हवन सामग्री बनाएंगे। कटोरी हो आपके पास, चम्मच हो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस प्रकार से हवन सामग्री हमें बनाना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सामग्री के लिए मान लीजिए हमने 4 कटोरी तिल लिया। जितना हम लोगों ने तिल लिया उसका आधा हमको चावल लेना होता है। 4 कटोरी हमने तिल लिया था, अथवा तो 4 चम्मच हमने तिल लिया, तो अब हम लोग 2 चम्मच या 2 कटोरी हम लोग चावल लेंगे। इसका आधा हमको जौ लेना है, यानी 1 कटोरी यानी 1 चम्मच हम लोग जौ लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर घी मिलाएंगे। घी उतना ही मिलाएं जितना ज़्यादा ना हो, हाथ में ज़्यादा ना चिपके और कम भी ना हो। तो इस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी मिलाइएगा। मैं अभी केवल आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसीलिए अभी घी नहीं मिलाऊंगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये रखे रखे। इसीलिए देखिए अब मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। आप लोग इसके अंदर घी मिलाइएगा 2-3 चम्मच, जितना भी आपको उचित लगे
ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लोग मार्केट का जो अगर तगर और भी गूगल आदि लोबान आदि जो आता है मिक्स करते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता कैसी है वो नहीं हमें पता है। इसलिए हम लोग घर पर ही इस प्रकार से हवन सामग्री तैयार कर लेंगे। इसके अंदर आप लोग घी ज़रूर मिला लेना, मैंने ऐसे ही दिखाया है वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि जो भी आप लोग समिधा लेंगे, लकड़ी लेंगे ना, उसके अंदर आप लोग चेक कर लेना कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं इसके अंदर। या आप लोग गोबर लेंगे ना, तो उसके अंदर गोबर के कंडे में भी आप लोग देख लेना कहीं भी कीड़े नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जीव जंतु अग्नि में जलकर नहीं मरना चाहिए हमारे कारण। हवन कुंड भी आप देख लेना, चेक कर लेना, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। हवन करने के लिए यदि पत्नी बैठती हो किसी पुरुष की तो दाएं तरफ बैठेगी, राइट हैंड साइड पर। यदि मान लीजिए आपके पास हवन कुंड ऐसा है, इसके अंदर कुछ बेस नहीं है, तो आप इसे ईंटे के ऊपर रख सकते हैं ताकि आपका जो टाइल्स हो, कारपेट हो, वो ख़राब नहीं हो। अब हम लोग सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। देखिए आपके पास कुशा नहीं है तो पुष्प आप उठा लेना, पुष्प को गंगा जल में डुबोकर सभी पर छांट देना। मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लेना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वांग स्थान गतो पिवा, ये मंत्र आपको आता हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, गंगा जल आपका ऐसे ही पवित्र है, सभी वस्तुएं पवित्र हो गई। अब हम लोग अपनी अंतर और वायु शुद्धि करेंगे। इसके लिए ये जो आचमनी है ये अलग रखना है हमें। आचमनी से देखिए इस प्रकार से आपको जल लेना है और भगवान का नाम लेकर आप इस जल को पी जाएं। जो भी भगवान का आप नाम ले सकते हैं, जो भी भगवान का नाम आप रेगुलर लेते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये बोलकर जल पी लिया। और चौथी बार भी जल लेना है और आपको हाथ अपने लेफ़्ट साइड में धोना है, राइट साइड में हाथ नहीं धोना है। इससे हस्त प्रक्षालन कहते हैं। हाथ धो लिया हमने, इतना आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। बड़ी आसान ढंग से मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो बड़ी ही सहजता से आप लोग सीख लेंगे इसे। अब तीसरा स्टेप हमारा आता है दीपक जलाना। दीपक हमको अपने राइट हैंड साइड रखना है, मैंने बताया था। दीपक आप कभी भी जलाएं ना तो दीपक को सबसे पहले हमें आसन देना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आसन दूंगा। हवन कुंड के बगल में ही हमको दीपक रखना है। चावल का आप आसन दे दें, अक्षत का। चावल के अंदर आप हल्दी मिला देना, क्योंकि सफ़ेद चावल ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो हल्दी मिला हुआ हम लोग दीपक को आसन दे देंगे। अब देखिए दीपक क्यों जलाया जाता है। हम लोगों ने जो सत्कर्म किया उसका साक्षी कौन है, तो उसके साक्षी के रूप में हम लोग अग्नि देवता को दीपक के रूप में प्रज्वलित रखते हैं। हमने दीपक को आसन प्रदान कर दिया। अब अग्नि देवता को हमने बुलाया है दीपक के रूप में। दीप ज्योति परब्रह्म, ज्योति जो है दीप ज्योति है वो परब्रह्म स्वरूप है, इसलिए साक्षात निराकार ब्रह्म हमारे इस कृत्य का, हमारे सत्कर्म का ये साक्षी रूप है। इसलिए हम लोग दीपक को जलाते हैं। कोई भी सत्कर्म होगा ना, आप सनातन धर्म में देखेंगे बिना दीपक जलाए और बिना तिलक किए ये संभव नहीं है। तो दीपक आप लोग अभी जला लिए, तो दीपक का हम लोग पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन के लिए कैसे करें कि हाथ में हम लोग पुष्प ले लें, अक्षत लें, पुष्प के अंदर हम लोग थोड़ा सा कुमकुम लगा दें या हल्दी लगा दें। और हे देखिए मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन मंत्र में न जाकर बिल्कुल साधारण पूजन हम लोग करेंगे। हे दीप ज्योति, आप हमारे इस कृत्य के साक्षी रूप बने रहिए, इसलिए हम आपका प्रणाम पूर्वक पूजन करते हैं। ये बोलते हुए आप दीपक देवता के आगे अक्षत पुष्प समर्पित कर देना। ये दीपक का पूजन हो गया। अब मान लीजिए आप नवरात्रे में पूजन कर रहे हैं तो अखंड दीपक तो आपका जल ही रहा होगा, तो उस दीपक के पास आप जाकर पूजन कर लेना, अक्षत पुष्प चंदन आदि अर्पित करके। बाकी ये वाला दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना आप लोग। दीप पूजन हो गया। अब इसके बाद कलश पूजन आता है। आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। कलश पूजन में नवरात्रि में कर रहे हैं हवन ना, तो कलश तो ऐसे ही रखा रहता है सभी के घर में। यदि कलश पूजन करना हो तो नॉर्मल शॉर्ट विधि से करना हो तो कलश में हल्दी डाल देना, एक सिक्का डाल देना, सुपारी डाल देना, पुष्प डाल देना, अक्षत डाल देना और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर गर्दन पे कलावा बांध देना
और उसके ऊपर नारियल रख देना अथवा तो एक सुपारी रख देना। इतना भी आप लोग करके पंचोपचार से, मान लीजिए अक्षत पुष्प लिया, तिलक करके कलश देवता को अर्पित कर दिया, तो ये शॉर्ट विधि में कलश पूजन हो गया। कलश विधि का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दीप पूजन के बाद हमने कलश पूजन कर लिया। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे संकल्प। संकल्प हम लोग इसलिए करेंगे कि हम लोग ये हवन क्यों करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है हवन करने का। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेना और उसके अंदर ये गंगा जल मिला देना। फिर देखिए संकल्प के लिए 3 बार सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर देखिए सिंपल संकल्प करना, आप अपना नाम लेना कि मैं फलाना, मेरे इस कार्य के लिए मैं हवन करता हूँ अथवा तो करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि मुझे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये हवन करना है। पहले अपना नाम लेना कि मैं फलाना अथवा तो फलानी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये हवन करने का संकल्प लेती हूँ नवरात्रि में। इतना कहते हुए ये संकल्पित अक्षत पुष्प जल हवन कुंड के सामने छोड़ देना। उसके बाद हाथ जोड़ लेना। स्टेप आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग इसके बाद ये करना है। अब देखिए अगला स्टेप है कि हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाएंगे, लेकिन उसका भी क्रम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले गणेश जी को, सभी को पता है गणेश जी को बुलाया जाता है। तो आप ऐसे बुलाना, मंत्र हैं इन सभी के, लेकिन आप सहज भाव में ऐसे बुलाना कि हे गणेश भगवान आप यहाँ पधारिए। फिर दूसरा गुरु जी को बुलाना है कि हे हमारे गुरुदेव आप यहाँ पधारिए। तीसरे सूर्य भगवान को कि हे सूर्य देवता आप यहाँ पधारिए। और चौथे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को, हे ब्रह्मा जी आप हमारे इस हवन के सत्कर्म में पधारिए। हे विष्णु भगवान आप भी पधारिए। हे महादेव आप हमारे सत्कर्म में यहाँ पधारिए। फिर उसके बाद 9 दुर्गाओं का स्मरण किया जाता है। मान लीजिए आपको 9 दुर्गाओं का नाम नहीं पता हो तो आप हे जगत जननी माता भवानी आप यहाँ पधारिए। उसके बाद 9 ग्रहों का स्मरण किया जाता है कि हे नवग्रह देवताओं आप यहाँ उपस्थित होइए, आप यहाँ पधारिए। हे कुल देवता, 9 ग्रहों देवताओं के बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता। हे कुल देवता आप यहाँ पधारिए। हे स्थान देवता आप यहाँ पधारिए। हे ग्राम देवता आप यहाँ पधारिए। ये मेरी नम्र प्रार्थना है, ये मेरी नम्र विनती है। खूब भाव से आप उन्हें बुलाना, खूब प्रेम से बुलाना। और प्रेम से बुलाने पर तो भगवान जरूर आते हैं। भगवान को बुलाने के बाद, समस्त देवताओं देवी देवताओं को बुलाने के बाद अब हम लोग अगला स्टेप रक्षाबंधन का करेंगे। देखिए आप लोगों को ये स्टेप करना ही पड़ेगा यदि आप हवन कर रहे हैं तो, शॉर्टकट इसमें कोई नहीं है। आप अपना केवल पैसा और समय बर्बाद करेंगे यदि केवल लकड़ी जलाकर उसके अंदर ये सामग्री डाल दी तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, आसानी से बता रहा हूँ। अब अगला हमारा स्टेप है रक्षाबंधन। देखिए ये हाथ लेफ्ट हैंड में आपको चावल लेना है। मेरा मुख पूर्व की ओर है, आप भी ऐसे ही बैठना, आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और हवन कुंड हमारे सामने। तो ये मेरा पूर्व दिशा हुआ, पीछे पश्चिम दिशा, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। लेकिन पूर्व और दक्षिण के बीच में भी अग्निकोण आता है ना, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार हर दिशाओं के बीच में एक एक कोण है। तो ये 8 दिशाएं हो गए और उसके बाद एक दिशा ऊपर एक दिशा नीचे, तो ये 10 दिशाएं होती हैं। तो देखिए इसका भी मंत्र है, लेकिन मैं सहजता से बता रहा हूँ आपको। तो आप भगवान को कह देना कि हे विष्णु भगवान, हे गोविंद, हे माधव, हे वासुदेव आप मेरे इन सभी दिशाओं से रक्षण कीजिए। ऐसा बोलकर आप 8 दिशाओं में अक्षत को छोड़ देना। ओम ओम बोलते हुए ओम 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 ओम। 8 दिशाएं हो गए, एक दिशा ऊपर ओम, एक दिशा नीचे ओम। अब जो बच जाए ना चावल अक्षत, उसको दाहिने हाथ से ढक लेना कि हे भगवान जो भी दिशाएं हमसे छूट गई हो आप सर्व दिशाओं में हमारा रक्षण करना।
और ऐसा कह के ये आपको सर के ऊपर ले जाना है। कैमरे में दिखेगा नहीं ना, इसीलिए मैं नीचे ही दिखा देता हूँ। सर के ऊपर हाथ ले जाना और ऐसे गोल घुमाते हुए सभी चावल चारों दिशाओं में छोड़ देना। ये हो गया हमारा रक्षाबंधन दिग्बंधन। अब यहाँ पे जो आसुरी शक्तियाँ घुसने का प्रवेश करना चाहेंगी तो नहीं घुस पाएंगी। ये इसको बोलते हैं दिग्बंधन। समस्त दिशाओं से हमने भगवान के नाम से बांध दिया, भगवान की कृपा से बांध दिया। अब आप जो भी सत्कर्म करेंगे ये देवताओं के पास ही जाएगा। अब अगला स्टेप आता है हमारा अग्नि प्रज्वलन का। ये देखिए हवन कुंड में ये मैंने गोबर का कंडा लिया है, इसके ऊपर घी से लगी हुई बत्ती है। अब इसके ऊपर देखिए मैं थोड़ा कपूर का चूरा मिला दूंगा ऐसे इस प्रकार से, ताकि ये आसानी से जल जाए। बड़े बड़े कुंड होते हैं ना तो अग्नि बाहर प्रज्वलित की जाती है, सुरवा से उठाकर अंदर डाला जाता है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग घर पे कर रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर ही अग्नि प्रज्वलित करें, क्योंकि सुरवा सभी के पास नहीं होता है और अलग से अग्नि जलाने की व्यवस्था नहीं होती है। अग्नि जलाने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हवन कुंड में पहले से ही लोग लकड़ियां जमा करके रखते हैं फिर अग्नि जलाते हैं। नहीं, पहले से जो यहाँ लकड़ी रखी जाती है ना वो चिता जलती है। हवन कुंड में नहीं ऐसा होता है, पहले आपको अग्नि जलाना है, उसके बाद आपको लकड़ियों की व्यवस्था करनी है इसके अंदर कुंड में। तो देखिए अग्नि जलाने के लिए ठीक से देखिएगा कैसे जलाया जाता है, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आप खुद सीख रहे हैं ना, आप खुद करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए मैं ये आचमनी जो मैंने यूज़ के लिए अपने यूज़ के लिए रखा था इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अग्नि जलाने के लिए डायरेक्ट आपको अग्नि नहीं जलाना है, पहले एक माचिस से तीली जला लेनी है, फिर इसको ज़मीन पर रखना है और इसको पानी से बुझाना है। समझ गए? पानी से बुझाते समय मंत्र बोलना है ओम होम फट। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 बार नहीं करना आपको, एक ही बार करना है, लेकिन मैं दिखाने के लिए फिर से कर रहा हूँ। देखिए ओम होम फट, एक ही बार करना है आपको। अब देखिए ये हो गया ओम होम फट वाला। फिर उसके बाद हमें सीधा अग्नि देवता के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अग्नि प्रज्वलित करना है। स्वरूप नहीं पता है तो ओम अग्नि देवताय नमः, ओम पावकाय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ऐसे बोलते हुए आप अग्नि देवता को प्रज्वलित कर दें। अब फटाफट आपको इसके अंदर लकड़ियां बिछा देनी है। अब देखिए अब हमने अग्नि जला दिया। अब हमें फटाफट ये सुरवा तैयार कर लेना है। ये आम का पत्ता इसके अंदर बांध देना है हमको। सुरवा जब बनाए ना तो आम के पत्ते को आगे से तोड़ देना है ऐसे मोड़ के, ताकि इसके अंदर घी सहजता से उठ सके। अब देखिए अग्नि देवता प्रज्वलित हो चुके हैं, तो इसके अंदर ना अग्नि देवता का हम लोग पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लें कि हे अग्नि देवता आप यहाँ पर पधारे हैं, हम आपको खूब प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए आपका पंचोपचार से पूजन करने के लिए यह अक्षत और पुष्प आपको समर्पित करते हैं। तो जो अक्षत हो आपके पास ना वो केवल अग्नि में आप डालना, और जो पुष्प हो उसे बाहर रख देना, पुष्प को अग्नि में नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखना। अग्नि देवता का भी पूजन हो गया। अब देखिए घी को आपको आगे रख लेना है, उसके बगल में पानी रखना है। इसको मैं हटा दूं अभी। तो सबसे पहले हमें ना 7 आहुति देनी होती है। यदि आप मंत्र पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। मंत्र नहीं पढ़ सकें तो केवल इतना बोल देना कि जो सर्वप्रथम 7 आहुति घी की दी जाती है, हे समस्त देवताओं आप उसे ग्रहण करें। आप स्वाहा बोलते हुए इसे अर्पण करना, स्वाहा। 1 बूंद फिर पानी में टपकाना है। ये जो 7 आहुति हम लोग प्रथम बार घी की देंगे उसकी बात कर रहा हूँ। फिर से स्वाहा, फिर से स्वाहा, 1 बूंद पानी में, स्वाहा, 1 बूंद पानी में, स्वाहा, 1 बूंद पानी में, स्वाहा, 1 बूंद पानी में,
स्वाहा, 1 बूंद पानी में। ऐसे आपको बोलना नहीं है 1 बूंद पानी में, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 बार आपको घी की आहुति देनी है प्रथम, और उसके बाद 1-1 बूंद जल आपको पानी में गिराना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप लोग हवन करते हो ना, तो अग्नि को आपको बुझने नहीं देना है। अग्नि बुझ गई यानी आपका दिया हुआ कोई भी हवन देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सर्वप्रथम हमने घी से 7 आहुतियाँ दे दी। मंत्र आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल आप जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप लोग 7 आहुति देना। अब मान लीजिए आप लोग 2 लोग बैठे हैं, तो एक व्यक्ति घी से आहुति देगा। अब पानी में नहीं टपकाना है, अब आपको पानी थोड़ा सा साइड कर देना है, पानी में अब आपको घी नहीं टपकाना है। तो एक आदमी घी से आहुति देगा और एक आदमी हवन सामग्री से आहुति देगा। समझ गए आप लोग? यदि आप अकेले बैठे हैं तो आप केवल घी से भी दे सकते हैं। यदि आपको सामग्री से देना है तो इसके अंदर घी ज़्यादा मिला लीजिएगा, फिर आप हवन दीजिएगा। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, पिक्चरों में देख के ऐसे उठाते हैं और ऐसे फेंकते हैं हवन के अंदर। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये है देवताओं का मुख, और जो हवन कुंड होता है ना, देवताओं का तन कहा जाता है। तो हम लोग, अग्नि जो है मुख है, तो हम लोग क्या है, किसी को जब भोजन कराते हैं तो इस प्रकार से ये सामग्री उठाना है 3 उंगलियों के माध्यम से, और ये सामग्री आपको हवन कुंड में यानी देवताओं के मुख में आपको निवाला जैसे खिलाते हैं ना, ऐसे खिलाना है खूब प्रेम से। स्वाहा, ऐसे भी नहीं, स्वाहा ऐसे भी नहीं, प्रेम से खूब स्वाहा। और देखिए, स्वाहा बोलते समय ही आपकी सामग्री अंदर जानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ओम गम गणपते नमः स्वाहा, स्वाहा बोलने के बाद डालते हैं, ऐसे नहीं करना है। फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, ओम गम गणपते नमः स्वाहा, स्वाहा बोलने के पहले डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना है। देखिए, आप सामग्री उठाया, फिर इसको मंत्र से चार्ज करना है। ओम गम गणपते नमः, ये चार्ज हो गया मंत्र से। अब इसको स्वाहा बोलते समय ही अग्नि का मुख खुलता है, उसी बीच में आपकी सामग्री जानी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम गम गणपते नमः स्वाहा। स्वाहा बोलते समय ही अग्नि के मुख में जाएगा। इतना आप लोग समझ गए? तो 8 बार आपको गणेश जी की नाम की आहुति देनी है, ओम गम गणपते नमः स्वाहा। हमारे बीच में लकड़ियाँ जो समिधा है वो कम हो रहा है, तो आप दाहिने हाथ से ये लकड़ियाँ इसके अंदर रख सकते हैं। अब यदि आपको आवश्यकता पड़े कि नहीं ये लकड़ी मुझे सही करना है, तो हाथ से बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये जो सूरवा है ना, इसके यहाँ से कर सकते हैं लकड़ियों को थोड़ा बहुत आगे पीछे। आप दुकान से सूरवा लाएंगे तो आगे से भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें पत्ती नहीं बंधी रहती है। अब अगली आहुति हम लोग देंगे नवग्रहों की, नवग्रहों की शांति के लिए। या आप लोगों को जो नवग्रह जो परेशान करते हैं ना, या आप लोग नित्य हवन करेंगे तो नवग्रहों की आहुति देना आप लोग बिल्कुल मत भूलना, फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी हवन के माध्यम से आपको बड़ी शांति मिल जाएगी नवग्रहों से। अब नवग्रहों के नाम हमको याद नहीं है तो कैसे याद करें? आपको तो संडे मंडे ट्यूसडे याद होगा ना, अथवा तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो ये नवग्रहों के ही नाम है। तो देखिए कैसे। अब मान लीजिए नवग्रहों की आहुति देनी है आपको, तो आप सबसे पहले सूर्यदेव यानी संडे रविवार, ठीक है, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। फिर दूसरे मंडे आता है, उसको क्या कहते हैं, सोमवार, तो ओम सोमाय नमः स्वाहा। फिर मंगलवार ओम, देखिए मंगल देवता को भौम कहते हैं, तो ओम भौमाय नमः स्वाहा। यदि मंगल देवता का नाम भौम याद नहीं आए तो ओम मंगल देवताय नमः स्वाहा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओम बुधवे नमः स्वाहा। देखिए फिर गुरुवार आता है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। फिर उसके बाद 2 ग्रह और बचते हैं, राहु और केतु, तो ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से 9 ग्रहों को आपको आहुति देनी है। फिर उसके बाद आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, तो आप गुरु मंत्र की आहुति दे दें, 5, 7, 10, 11 जितना भी आपका मन करे। फिर उसके बाद हम लोग नवारण मंत्र की आहुति देंगे। नवारण मंत्र के जप के लिए
यदि आपको विनियोग नहीं आता हो संस्कृत वाला तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना और संकल्प कर लेना कि मैं निवारण मंत्र का इसलिए जप कर रहा हूँ, इसलिए जप कर रही हूँ। मन में आप संकल्प बोल देना और इसके बाद ये संकल्पित अक्षत पुष्प हवन कुंड के आगे अर्पित कर देना। ठीक है। फिर निवारण मंत्र की हम लोग आहुति देंगे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। घी वाले ऐसे आहुति देंगे और ये जो हवन सामग्री से दे रहे हैं वे ऐसे देंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। देवी का मंत्र है तो आप लोग खीर से भी आहुति दे सकते हैं। खीर में शक्कर नहीं पड़ा होना चाहिए, केवल दूध और चावल का खीर होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल दूध और चावल, उसके अंदर घी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। तो आप खीर से भी आहुति दे सकते हैं। एक बात और रह गई कि सुरवा कैसे पकड़ना है। कई लोग सुरवा ऐसे पकड़ लेंगे, कई लोग ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे नहीं पकड़ना है। हम लोगों ने हवन के लिए उठाया था ना, ऐसे ही इससे ही सुरवा भी पकड़ना है। देखिए, ये इसके बीच में आप रखिएगा और ये दोनों उंगलियों के ऊपर, ये दोनों उंगलियां टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये सुरवा जो आप लोग पकड़ रहे हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए। फिर आखिरी में जब सब मंत्र आप लोग आहुति दे दें, फिर आखिरी में ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता को आप हवन दे सकते हैं। दाहिने हाथ से मैं रखूँगा ये समीधा और थोड़ा सा घी डाल दें। यदि बुझने लग जाए तो थोड़ा सा घी डाल दें ऐसे ही, ताकि बुझे नहीं। अब मैं आपको एक मुख्य चीज़ बताता हूँ कि समस्त बाधाओं की समाप्ति के लिए, मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, कुछ टोना टोटका कर दिया है, तो हवन देवता में इतनी शक्ति होती है कि वो लोग काला जादू के लिए भी हवन का उपयोग करते हैं। और हवन देवता में इतनी शक्ति होती है कि आप हवन देवता के माध्यम से ही उस जादू को, काले तंत्रिक को, काले टोटके को आप लोग काट सकते हैं। अथवा तो किसी की बुरी नज़र लग गई हो, किसी ने कुछ, हमारे शत्रु ने हम पर बड़ा अत्याचार किया हो, उससे बचने के लिए, इसका शमन करने के लिए एक अलग देवी का मंत्र आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर नहीं बताऊँगा। वो ज्वाइन वाले ऑप्शन में बताऊँगा, सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग स्वष्टीकृत करेंगे। स्वष्टीकृत करने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ लेना अथवा तो मिश्री ले लेना और उसको घी में डुबाकर सुरवा पर रखना और ये प्रार्थना करना कि हमसे जो भी रह गया हो मंत्र जब तक, इससे वह स्वष्टीकृत से पूर्ण हो जाए। और ये स्वष्टीकृत ये हवन कुंड के अंदर आप डाल देना। फिर उसके बाद हम लोग जो भी हमारे पास सामग्री बच गई है, अभी देखिए मैंने तो दिखाने के लिए सामग्री बनाई है, तो आपके पास मान लीजिए इतनी सामग्री बच गई है तो आपको 3 बार इसके अंदर हवन कुंड में डालना है। मान लीजिए आपसे कोई देवी देवता नाराज़ हो गए हों कि हमको नहीं दिया हमारा भाग, तो उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ये 3 बार हवन सामग्री 3 मुट्ठी में लेकर इसके अंदर डाल देना है हमको। जैसे उसका तो मंत्र है भुवन पतये नमः, ये मंत्र है, लेकिन आप कह देना कि ये मंत्र ऐसे उठाना और कह देना कि ओम ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा, फिर आखिरी में जो बच जाए ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ये आपकी हवन सामग्री की कटोरी खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको पूर्णाहुति करना है। अब देखिए उत्तर भारत में क्या होता है ना कि सूखा नारियल का गोला लिया जाता है, ऊपर से कट किया जाता है, उसके अंदर घी और पंचमेवा भर के कलावे से बांधकर फिर उसको क्या किया जाता है कि अग्नि कुंड में डाल दिया जाता है, वो पूर्णाहुति। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, और भी कई जगहों पर नारियल के ऊपर कलावा बांधा, इसके ऊपर तिलक किया अथवा तो स्वास्तिक बना लिया। अब इसको पूर्णाहुति के लिए हम लोग सीधा मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ लें, अथवा तो ऐसे ही आप पूर्णाहुति के स्वरूप में नारियल को ऐसे खड़े रखना है, जटा ऊपर रहेगी। 4 लोग हैं तो सभी लोग एक दूसरे को हाथ लगा लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हमारा घी बच गया है, तो घी आखिरी में हम लोग सुरवा से इसके ऊपर डालेंगे, नारियल के ऊपर। 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति सुरवा ऐसे पकड़ ले और दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर घी डाले। लेकिन एक व्यक्ति हैं आप तो सुरवा लेफ्ट हैंड में पकड़े और राइट हैंड से आपको घी डालना है। मंत्र क्या रहेगा? नवार्ण मंत्र ही पढ़िएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये आपका घी भी अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आरती करेंगे। यदि आपने माता की चौकी लगा रखी है और आपने आरती नहीं की है तो माता की आरती आप लोग गा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप कपूर से 3 बार आरती घुमा देना। ये हो गई आरती। फिर आरती को प्रक्षालित कर देना 3 बार, शीतलीकरण। उसके बाद आरती दिखाकर स्वयं आरती ले लेना और इसे पूरे घर भर में घुमा देना। सभी लोग आरती ले लेंगे। उसके बाद हम लोग भस्म धारण करेंगे। भस्म धारण करने के बाद, भस्म धारण कैसे किया जाता है? भस्म धारण करने के लिए सुरवा का ना अभी आम का पत्ता निकाल देना, यदि आपने आम का पत्ता बांधा हो तो। इस सुरवे का आगे का हिस्से से ईशान कोण से लेना है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से आपको भस्म लेना है। भस्म लेकर सबसे पहले आपको ललाट पर लगाना है। अच्छे से भस्म ले लेना। आपको सबसे पहले ललाट पर लगाना है, उसके बाद गले पर लगाना है, तीसरा भस्म आपको लेफ्ट हैंड के भुजा पर लगाना है और चौथा आपको हृदय पर लगाना है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गई हमारे भस्म धारण करने की विधि। भस्म धारण करने के बाद आपको साष्टांग प्रणाम करना है। माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम न करें, केवल भाई ऐसे साष्टांग प्रणाम कर लें। लेट कर जगह हो तो कोई बात नहीं, लेट जाएं। फिर उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। अब प्रदक्षिणा के लिए जगह हो तो आप लोग परिक्रमा कर लेना, नहीं तो दायां हाथ आगे बायां हाथ पीछे ऐसे 3 बार करें। फिर से प्रणाम करें। हमने प्रदक्षिणा भी कर ली। अब हमारे पास आखिरी चीज़ बचती है, ये जो हमने जल में स्टार्टिंग में 7 बूंदे घी टपकाई थी ना, उसका क्या करना है? तो ये 5 उंगली ऐसे कर लेना, उसके बाद ये इसमें डुबो देना और इस हाथ पे लेकर ऐसे घिस लेना। फिर अग्नि देवता के सामने कर लेना और यही अपने समस्त अंगों पर लगा लेना, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पूरे शरीर पर लगा लेना। इससे आपका बड़ा सुरक्षण होगा, बड़ा संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी इससे आपको। अब उसके बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो हे देव, हे यज्ञ देवता, हे समस्त पधारे हुए देवता, आप हमें क्षमा करना। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। बस यहाँ पर आपके हवन की संपूर्णता हुई। तो इस प्रकार से बिना मंत्रों के भी हमने हवन संपन्न किया। नहीं तो एक एक विधान करने का मंत्र है जो सहज में सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आप मंत्र नहीं बोल रहे हैं ना, तो मंत्र के उपलक्ष्य में आप लोग अपना भाव दे दीजिएगा, है ना। भाव से खूब ये करिएगा। ये पूजन भाव से किया जाता है। तो मंत्र आपको केवल उतना ही याद रखना है कि जिस मंत्र से आपको हवन देना है। अब मैं एक आखिरी चीज़ आपको बताऊं। मान लीजिए ये बताना रह गया, मैं बता देता हूं। आप हवन दे रहे हैं और ज़्यादा आपका हवन सामग्री ऐसे ऐसे बाहर गिर रहा है, तो ये जो गिरा हुआ जो हवन सामग्री है ना, ये राक्षसों का भाग होता है। इससे राक्षस लोग पुष्ट होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा रखिएगा कि हवन हम लोग जो डालें केवल देवताओं के लिए जाए हवन कुंड में। ये राक्षसी भाग के लिए आप लोग मत देना, बाहर मत गिराना। अब ये हवन कुंड हमारा समाप्त हुआ, पूजन पूरा हुआ, तो सब सामग्री आप समेट लेना। यहाँ पर जो गिरा हुआ समिधा है, जो सामग्री है, उसे बटोर कर किसी पौधे के पास डाल देना अथवा तो जल में प्रवाहित कर देना। इतना आप लोग ध्यान रखना, इसे पैर नहीं लगना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि इस नारियल का क्या करना है, तो पूरा जलेगा नहीं, तो इस नारियल का आपका विसर्जन कर देना है, खाना नहीं है इसे आपको।
फिर आप लोग कहेंगे कि इस राख का क्या करना है, तो ईशान कोण से जब ये राख ठंडी हो जाए, ईशान कोण से आप राख निकाल के रख लेना थोड़ा सा, और इसे रोज़ तिलक करना। इससे आपको बहुत सुरक्षा मिलेगी। और बाकी की राख यदि आप चाहें तो इसे प्रवाहित कर देना। पूरा राख आप रखना चाहें तो पूरा भी आप रख सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो बस हवन में इतना ही था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से आप समझना होगा तो इस वीडियो को देखिएगा, कई बार तो इस वीडियो को देखकर आप लोग कीजिएगा, फिर आपको क्रम याद हो जाएगा। बड़े ही आसानी से मैंने बताया है, शायद ही इंटरनेट पे किसी ने इस तरह से आसानी से बताया होगा। यदि आपको लग रहा हो कि शास्त्रीय भी है और आसानी से बताया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगली बार मिलना हो ना तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।